हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्कार स्टूडियोज। मैं हूं रणवीर। इस वीडियो में आपके लिए लेके आऊं फिर से ओमरॉन का E5cc सीरीज का टेम्परेचर कंट्रोलर। इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने छोड़ा था, जहां पे इसमें इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है, इसकी नेम मॉडल जो नेम होता है उसमें आप कैसे समझ सकते हो इसमें कौन कौन से फीचर हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो आपकी राइट साइड पे है, ये ओमरॉन का E5cc सीरीज का टेम्परेचर कंट्रोलर दिख रहा है आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हो राइट साइड पे। ये जो आप देख पा रहे हो, ये ओमरॉन का टेम्परेचर कंट्रोलर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसमें 5 बटन्स होते हैं। तो ये जो जैसे आप देख पा रहे हो, ये इसका था लेवल की। लेवल की क्या होता है, जब इस की को आप प्रेस करते हो तो आप लेवल्स को शिफ्ट कर सकते हो। आप जितना टाइम इसको दबाओगे उस पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए दबाया आपने, तो उससे उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर लेवल पे जाएगी। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर की, जो कि था पैरामीटर की। पैरामीटर की क्या होती है, इससे जब आप एक लेवल पे पहुंच गए, आपने कोई लेवल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे उसमें। तो आप ये पैरामीटर की दबाओगे तो पैरामीटर्स अप डाउन शिफ्ट हो जाते रहेंगे, टॉप से बॉटम राइट साइड को। उसके बाद आती है थर्ड की, शिफ्ट की और PF की। शिफ्ट की ये कब काम आती है, जब आप कहीं पे कोई वैल्यू एंटर करते हो, तो शिफ्ट की के यूज करके आप उसको वैल्यू को, मान लो डिजिट 3 डिजिट वैल्यू है, तो इजीली एंटर करने के लिए, नहीं तो आपको हर वैल्यू डालने के लिए अप डाउन करना पड़ना था। बट इसके यूज से क्या हो सकता है कि आप जो आपकी की है, उस जो आपका जहाँ पे आप डाटा एंटर कर रहे हो, उसको डिजिट लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यूनिट प्लेस पे थे, तो आप इसको लेफ्ट, इसको दबाओगे PF की को, तो 10th प्लेस पे आ जाओगे। अगर फिर से दबाओगे तो 100 प्लेस पे। अगर अगर 3 डिजिट ही थी, तो अब उसको फिर से दबाओगे तो फिर से वो 0 प्लेस पे चली जाएगी। तो इस प्रकार से इस शिफ्ट की को यूज कर सकते हैं, और इसको प्रोग्राम भी कर सकते हो आप कोई भी, इसलिए इसको प्रोग्रामेबल फंक्शन की भी बोलते हैं। इससे आप कोई और प्रोग्राम भी काम करवा सकते हो। उसके बाद आती है डाउन की। डाउन की क्या होती है कि जब आप कोई वैल्यू एंटर करते हो, तो डाउन करके उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। और अगली की जैसे ही अप है, तो सेम इसका भी फंक्शन है, पैरामीटर को अप करने के लिए यूज होती है। तो ये तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। उसके बाद ये जो राइट साइड पे PV लिखा हुआ था, ये था प्रेजेंट वैल्यू था, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू था। और ये जो SV था, ये था सेट वैल्यू। तो ये क्या था कि PV क्या होता है, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू चल रही होती है, जब आपका टेम्परेचर कंट्रोल काम कर रहा होता है, जो सेंसर जो उसको फीडबैक दे रहा होता है कि कौन सी टेम्परेचर अभी आपका चल रहा है, वो आपको वहाँ पे शो होता है। बट जो SV होता है, SV क्या रहता है आपका, जो आप सेट वैल्यू सेट करते हो, ये जो आपका ये है ना, इसको जब आप ये SV है, इस पे आप जो भी वैल्यू सेट करते हो, जैसे ये यहाँ पे 275 लिखा हुआ था, तो उसके लिए यूज़ होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो आपका 279 लिखा हुआ है, ये इस सेटिंग में सेट वैल्यू थी, इस वैल्यू पे आपका टेम्परेचर रीच होना चाहिए। और ये ऊपर जो शो हो रहा है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू था, ये PV और ये SV। और इधर जो आपको शो हो रहा था, ये था यूनिट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, दो आपके पास यूनिट्स आती हैं। और इधर आपका शो होता है ऑक्सिलरी आउटपुट्स, आउटपुट स्टेटस, ये आउटपुट्स ऑन है या ऑफ है। और ये जो आपका मेन आउटपुट, इनपुट आउटपुट और बाकी का स्टेटस रहता है, वो यहाँ पे शो होता है। तो ये था अभी जो मैं आपको इस सीरीज में लेके आया हूँ टेम्परेचर कंट्रोलर, उसका मॉडल है E5cc QX2ASM -800।
तो ये मॉडल क्या डिफाइन करता है और ये जो मॉडल मैंने लिखा है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो कैसे हम पता कर सकते हैं, उसके लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं था ये रेस कर देता हूँ लेफ्ट साइड में जो भी मैंने अभी लिखा है। और ये एक मॉडल ही है, इसमें और मल्टीपल मॉडल्स भी रहते हैं, उसमें क्या क्या फीचर रहते हैं वो मैं थोड़ा आपको आज ब्रीफ कर दूंगा, बाकी आप मैनुअल चेक कर सकते हो। सबसे पहले जो रहता है इसमें वो रहता है E5cc। तो E5cc इसकी सीरीज का नाम होता है, ये इसकी सीरीज है। तो उसके बाद आता है QX। अब यहाँ पे ये जो आपने देख रहे हो, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हो सकती हैं। यहाँ पे QX भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे RX हो सकता है, या QX हो सकता है, CX हो सकता है, या QQ हो सकता है। ये 4 ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। और ये 4 ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? RX का मतलब होता है रिले आउटपुट। तो जो इसमें कंट्रोल होता है, जो आपका हीटर जो भी आउटपुट रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए रिले यूज होती है। रिले टाइप का आउटपुट इसमें अवेलेबल होता है आपको। QX वाले में वोल्टेज टाइप का सिग्नल आपको मिलता है, वोल्टेज सिग्नल मिलता है, वोल्टेज आउटपुट बोलते हैं इसको। ये 0 to 10 वोल्ट DC रहता है। उसके बाद CX होता है, C फॉर करंट आउटपुट, और ये 4 to 20 मिली एम्पियर रहता है। उसके नेक्स्ट वाला जो QQ है, इसमें क्या होता है, 2 आउटपुट्स होते हैं। जो अब तक के 3 थे इनमें सिंगल आउटपुट था, इस वाले में 2 रहते हैं, दोनों 2 आउटपुट्स रहते हैं, दोनों बोथ आर वोल्टेज आउटपुट्स। तो इसमें 2 वोल्टेज आउटपुट रहते हैं, 0 to 10 वोल्ट DC, ठीक है। तो ये 4 टाइप का यहाँ पे इसका जो QX की जगह पे जो हो सकता है। उसके बाद मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ जो भी मैंने लिखा है। इसको इरेज कर देता हूँ, कोई समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि जो नेक्स्ट है वो क्या, उसमें क्या, उसका क्या मतलब होता है। इसके नेक्स्ट आता है आपके पास 2। ये क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ ऑक्सिलरी आउटपुट्स। ऑक्सिलरी आउटपुट्स क्या होती हैं? एक तो आपकी जो मेन आउटपुट होती है जिससे आप कोई प्रोसेस कंट्रोल करते हो, जैसे कोई हीटर लगा हुआ है, हीटर को ऑन ऑफ करवा सकते हो या PID के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए यूज होता है। या फिर ये वो तो उसके लिए यूज हो गया था। अभी ये जो ऑक्सिलरी आउटपुट्स होते हैं, जैसे आपको कोई भी अलार्म चाहिए होता है, आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, आपको उसका कोई इंडिकेशन चाहिए, जब कोई PLC को आपको सिग्नल देना है या किसी और यूज पर, तो उसके लिए आप ऑक्सिलरी आउटपुट्स यूज करते हो। तो इस वाले मॉडल्स में 2 आउटपुट्स हैं ऑक्सिलरी, ठीक है। और इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। ये नेक्स्ट आता है पोर्शन जो है A लिखा हुआ है। अब इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, AC A होता है या फिर D होता है। A जैसे आप गैस कर ही सकते हो, A क्या होता है? A से होता है AC, D से होता है DC। A फॉर AC इनपुट सप्लाई, इनपुट पावर सप्लाई, ये रहती है 110 से 220 वोल्ट AC तक। और DC में
आपका DC इनपुट सप्लाई रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ए जो डिफाइन करता है, ए या फिर उसकी जगह पे डी भी हो सकता है। वो AC DC डिफाइन करते हैं कि जो आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है उसकी पावर सप्लाई AC रहेगी या DC रहेगी। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारा रहेगा मॉडल में जो हमें आगे का है वो है एस डिफाइन करता है कि ये इसके टर्मिनल्स होते हैं जो वो स्क्रू टाइप के होते हैं। स्क्रू टर्मिनल्स, तो जो इसके बैक साइड पे, इसके साइड पे जो टर्मिनल्स रहते हैं वो स्क्रू रहते हैं, उसमें स्क्रू लगा होता है, तो इसलिए इसको एस बोलते हैं। और उसका अगला जो पैरामीटर वैल्यू है हमारी, ये है एम। अब एम क्या डिफाइन करता है? इसकी जगह पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है, एम। ये होता है, ये डिफाइन करता है यूनिवर्सल इनपुट। यूनिवर्सल इनपुट क्या होता है? इसमें कोई भी सेंसर आप लगा सकते हो। इसमें 4 ऑप्शंस रहती हैं आपके पास। आइदर आप PT100 लगा दो, RTD वगैरह, फर्स्ट वन। सेकेंड वन आप लगा सकते हो इसमें थर्मोकपल्स। थर्ड वन आप लगा सकते हो इसमें वोल्टेज सिग्नल 0 to 10 वोल्ट DC। और फोर्थ होता है आपका करंट सिग्नल, इसमें क्या आपका वही 4 to 20 मिली एम्प रहता है। ठीक है, तो ये इसके 4 टाइप का जो आप इसमें आउटपुट्स लगा सकते, इनपुट सेंसर्स लगा सकते हो, तो वो हो गया। और 800 इसमें डिफाइन करता है कि आप इसमें कौन कौन से अलग से फीचर्स हैं। जैसे कि इस वाले जो 800 है इसमें कोई स्पेशल फीचर नहीं है, बट अगर इसमें 802 होता तो उसमें मॉडबस हो सकता है। ये मैं आपको इसमें एक वीडियो में वो ऐड करूँगा पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप का वो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसी वीडियो में अब इतना ही। अगली वीडियो में मैं और भी आपको बताऊंगा कैसे इसकी वायरिंग टर्मिनल्स रहते हैं, इसकी बैक साइड पे कौन कौन सा टर्मिनल्स होता है, वायरिंग वगैरह का आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगली वीडियो के लिए देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें, और इस सीरीज़ को आप प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा तो आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी टेम्परेचर कंट्रोलर के यूज़ के लिए। थैंक यू।